अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फार्म हाउस विद शहबाज। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने ब्लॉग में पौधे लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको पूरे फार्म हाउस का टूर देंगे। ये हमारा गांव विलेज तालिबदल जो कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में आता है। हमारे गांव की खूबसूरती हमारा फार्म हाउस है जो कि 3 एकड़ पे मुश्तमिल है। इस फार्म हाउस की खूबसूरती इसमें लगे जितने भी पेड़ पौधे दरख्त हैं उसी से है। तो आए चलते हैं और आपको पूरा फार्म हाउस का टूर करवाते हैं। आए मेरे साथ और ये सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फार्म हाउस के बाहर की साइड है जहाँ पे अक्सर हम लोग बैठा करते हैं। ये हमारे फार्म हाउस की मेन एंट्री गेट जहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो आए मेरे साथ और चलते हैं। यहाँ अंदर आते ही एक अलग ही वाइब आती है और वो वाइब इन पेड़ पौधों से है। हमारा फार्म हाउस बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पे बना हुआ है, ना कि आर्टिफिशियल। और आपको पता है कि नेचुरल चीज़ें टाइम मांगती है, पैसा नहीं। हमारे फार्म हाउस पे हर एक जगह एक अलग ही नज़ारा है। तो चलते हैं और पहले आपको मैं वो सब नज़ारे दिखाता हूँ। सबसे पहले इंतहाई खूबसूरत वो जगह जिसके चारों तरफ पाम्स ही पाम्स है और इस जगह को हम पाम्स की दुनिया कहते हैं। ये वो जगह है जहां अक्सर हम सर्दियों में बैठा करते हैं और इस जगह की खूबसूरती आंखों को ठंडक और दिल को अलग ही सुकून देती है। और फिर आता है वो हिस्सा जो सबसे बड़ा है और इस लॉन के हिस्से में आपको छोटे बड़े दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के पौधे नज़र आएंगे। सामने आपको आम के कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं। ये न सिर्फ साया और फल देते हैं बल्कि पूरे लॉन को कुदरती खूबसूरती से बख्शते हैं। सामने ही एक खूबसूरत साइप्रस का पौधा भी लगा हुआ है। उसके साथ साथ इस जगह पे और भी बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये जगह 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो बिल्कुल आम की छांव से ढकी हुई है, दूसरी जो बिल्कुल ओपन स्काई है। दोनों जगह का एक अलग ही मज़ा है और दोनों जगह पे एक अलग ही सुकून मिलता है। ये लेफ्ट पे एक अंगूर की बेल लगी हुई जिसे आम जबान में हम डाक भी कहते हैं। काइंड ऑफ ग्रेप्स ही है और जल्द ही ये भी अपनी फ्रूटिंग पे है। तो इंशाल्लाह इसके भी जब फ्रूट लगेंगे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये जितने भी पोर्शन दिखाए सबसे छोटे में छोटा ये पोर्शन है, इंतहाई खूबसूरत। सबसे लास्ट में वो जगह जो मेरी सबसे फेवरेट है। यहाँ बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। आपको इन सब जगहों में से कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताएं या स्क्रीनशॉट भेज के ज़रूर बताएं। ये वो दूसरी जगह है जहाँ से आप पैदल आओगे तो एंट्री होगी। हमारे फार्म की 4 अलग अलग एंट्री है और हर जगह की अलग खूबसूरती और अलग नज़ारे हैं। यहाँ पे लगे कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, जो साल भर फूल देते हैं और इन पौधों में डिफरेंट कलर्स भी आते हैं। एक ये है जिसे कॉमन लेंटाना भी कहा जाता है। साथ साथ एक ये भी है जिसमें डिफरेंट कलर और भी आते हैं। एक 5 से 6 मंथ हुए मैं एक पौधा लाया था कॉमन कॉलियस जिसका टेक्सचर इंतहाई खूबसूरत है। और इस पूरे फार्म हाउस पे अगर देखा जाए तो वैसे कभी हम लोगों ने काउंट नहीं किए, लेकिन मोर देन 80+ वैरायटीज़ होंगी जो डिफरेंट तरह की लगी हुई हैं। सबसे मेजॉरिटी जो हमारे पास है वो है पाम्स की। वो हम हर साल चेंज करते रहते हैं, नए लगाते रहते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसे भी पाम्स हैं जो 2-2.5 साल हुए हैं और कुछ इतने ऐसे भी पाम हैं जिनको 10-12 साल, कुछ तो ऐसे भी हैं जो मोर देन 60+ ईयर के भी हैं। और कैसे कैसे पाम अपना टेक्सचर चेंज करता रहता है वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जैसे कि ये ग्रेप फ्रूट है,
डिफरेंट तरह के लेमन लगे हुए हैं, ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है, चीकू के पौधे हैं, आम लगा हुआ है और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। और ये जो मेन स्ट्रीट है ये बेसिकली हमारे दो पोर्शन को सेपरेट करती है। एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है। ये है ग्रेप फ्रूट का दरख्त। बड़े साइज का ये फल न सिर्फ देखने में दिलकश है बल्कि विटामिन से भरपूर होते हैं। इनकी खुशबू और रंगत पूरे फार्म की रौनक भर देते हैं। ये एक कुआं है जो 1956 में दादा के टाइम पे जब दूसरे गांव से यहाँ आए थे तो पीने के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। आज भी हमने इसको इसी तरह से मेंटेन किया हुआ है। लोग चले जाते हैं लेकिन चीज़ें रह जाती हैं। ये वो पाम के छोटे पौधे हैं जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जिनको 2-2.5 साल हुए हैं लगाए हुए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो सबसे पुराने पाम्स हैं। ये सबसे पुराने पाम्स हैं जिनको मोर देन 60+ ईयर हो चुके हैं। इनका टेक्सचर बिल्कुल प्लेन है। ये कुछ ऐसे हैं जिनको 12 से 15 साल हुए हैं। अब इनका टेक्सचर आप देखोगे बिल्कुल लाइंस बनी हुई है। टाइम टू टाइम ये अपना टेक्सचर चेंज करता रहता है। ये भी पाम्स हमने 2-2.5 साल पहले ही लगाए थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उन पाम्स के इनकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है। उसकी वजह यहाँ की मिट्टी है। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनसे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एक ये भी एंट्री है जो बैक साइड से जाती है और यहाँ से हमारे आमों की दुनिया शुरू हो जाती है। मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 डिफरेंट कलर के गुलाब भी मौजूद हैं। अभी गुलाब की सीज़न नहीं है, जैसे सीज़न आएगा और इसकी कैसे हम तैयारी करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने गुलाब की ग्राफ्टिंग करके। एक पौधे में 2 डिफरेंट तरह के गुलाब लगे हुए हैं। ये ग्राफ्टिंग की हुई है, तो इंशाल्लाह शायद आने वाले व्लॉग्स में ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यह है लीची का दरख्त जो माशाल्लाह से ग्रोथ तो बहुत अच्छी कर गया है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग नहीं होती। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं शायद। या तो ये मेल फीमेल का चक्कर है, या तो इस मौसम में सूट नहीं करता इसलिए नहीं होती। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक बादाम का दरख्त है जो गर्मियों में बिल्कुल हरा भरा रहता है और सर्दियों में अपने पूरे पत्ते झाड़ देता है। ये बोटल पाम्स है जो दिखने में काफ़ी छोटे लगते हैं लेकिन उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े। यह हमारे माल्टी के कुछ पौधे हैं जो सर्दियों की सौगात है और जल्द ही तैयार होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये एक खूबसूरत लेमन का पौधा है जिसे स्वीट लेमन भी कहा जाता है। 1.5 से 2 मंथ में ये भी पक के तैयार हो जाएगा। ये है नॉरफॉल्क आइसलैंड पाइन। इसकी खूबसूरती अपने आप में ही छुपी हुई है। ये एक आम का दरख्त है जिसे नीलम या सदाबहार भी कहा जाता है, जो दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि नॉर्मली हमारे पास सिंध में जून की एंड तक आम का सीज़न ऑफ हो जाता है, लेकिन ये दरख्त अक्टूबर से नवंबर तक इसमें फ्रूटिंग रहती है। देखने वालों के लिए ये चीज़ ऑफ सीज़न में बहुत ही रेयर लगती है। अब बारी आती है फार्म हाउस के अंदर जाने की और चलते हैं और देखते हैं। ये एक मेन हॉल है, इसके साथ ही एक लेफ्ट पे रूम बना हुआ है। इस रूम का दरवाज़ा दूसरे रूम से कनेक्ट होता है। यहाँ से फिर एक और रूम का दरवाज़ा आता है।
ये लाइट ऑन करें। सामने एक दरवाज़ा है जो पहले रूम दिखाया था उससे कनेक्ट होता है, और एक ये रूम है जो डाइनिंग रूम बना हुआ है। ये सामने जो दरवाज़ा है ये दूसरे हॉल को कनेक्ट करता है। ये हॉल टू हॉल दूसरा दरवाज़ा है, और ये अलग से हॉल बना हुआ है। इस हॉल के कॉर्नर पे एक और रूम बना हुआ है। ये था हमारे फार्म हाउस का एक छोटा सा टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। ब्लॉग एंड होने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये है हमारे चचा हफीज़ अहमद दल। ये जितने भी पेड़ पौधे दरख्त आपने देखे हैं, ये सब इन्होंने लगाए हुए हैं। ये खुद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधों को दुनिया दे के गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।